हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है और मेरा चयन इस वर्ष यूपी पीसीएस में हुआ है, जिसमें मुझे नायब तहसीलदार का पद अलॉट हुआ था। इससे पहले मेरा यूपीएससी सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे भी चयन हुआ था और इसी के चलते मैंने इंस्टाग्राम आईडी जो थी मेरी बनाई थी और उस पर क्या हुआ, मैंने देखा कई मैसेजेस मुझे आते थे कि यूपी पीसीएस की तैयारी आपने कैसे करी और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके से कई मैसेज थे। तो मैंने सोचा कि उस पर एक थोड़ी सी चर्चा करने का मेरा मन हुआ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यूपी पीसीएस में ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और उसके बाद भी एक अटैम्प्ट और हो चुका था। सिलेक्शन के टाइम पर ही मेंस चल रहे थे, तो मैंने अभी तक यूपी पीसीएस में 4 अटैम्प्ट दिए हैं, जिनमें मैंने 3 बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और तीनों बार मैंने मेंस दिया। तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ और मुझे इंटरव्यू चांस मिला और मुझे पोस्ट भी एलोकेट हुई और फोर्थ अटैम्प्ट में मैंने अभी मेंस दिया है। तो कुल मिला के एक ठीक ठाक जर्नी यूपी पीसीएस की मैंने फेस की है, जिनमें कहीं ना कहीं मैं 4 अटैम्प्ट से गो थ्रू हुआ हूँ यूपी पीसीएस के। इसके बाद यूपीएससी में मैंने मेंस दिया है यूपीएससी का। सीएपीएफ में मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया था और उसमें मेरा फाइनल हुआ। उसके बाद जैसे कई छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे रेलवे एसआई है, आरआरबी एनटीपीसी है, यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट जो कि बेहतर एग्ज़ाम है, तो इन सब का मैंने क्वालिफाई किया और मुझे ठीक ठाक अनुभव लगा कि आज मुझे इसके माध्यम से शेयर करना चाहिए। तो मैं अपनी जो पूरी बात होगी वो यूपी पीसीएस पे केंद्रित करूँगा, क्योंकि 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का, और फॉर्म आने वाले होंगे। इसी के चलते मैंने सोचा आज बनाना चाहिए। तो यूपी पीसीएस की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं 3 पिलर पर केंद्रित है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पूरा पैटर्न जो है लगभग यूपीएससी के समान है। तो प्रीलिम्स में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का और दूसरा सीसेट का। मेंस में ऐसे ही होते हैं 8 पेपर और इंटरव्यू 1 दिन का, मतलब जो भी होता है वनडे एग्ज़ाम। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है वो किसी भी विद्यार्थी को वो ये होता है, कई लोग होते हैं जैसे जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा होता। तो और सबसे बड़ा हर्डल रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो वो प्रीलिम्स ही है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप टॉप 13,000 14,000 में आ जाते हो। वहाँ से आपकी कंपटीशन जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। जहाँ एक तरफ 3-4 लाख लोग फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी फ़ाइट सिर्फ 14-15 हज़ार लोगों से है। तो कहीं ना कहीं आपको एक आत्मविश्वास भी आता है, भले आपका मेंस क्वालिफाई ना हो, लेकिन आपको ये लगता है कि अब चीज़ें जो है अगली बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा या फिर ठीक ठाक चीज़ें हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स के मामले में मेरा ठीक ठाक तौर तरीका था और उसी के चलते मुझे रिजल्ट्स भी मिले। और 2025 का प्रीलिम्स का ये टाइम रहा कि मेरा पहले सीएपीएफ में हुआ था, उसके बावजूद मैंने पीसीएस का पेपर दिया, बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, तो मेरा पीसीएस का प्रीलिम्स भी निकला और साथ में एक एग्ज़ाम इस बार और था आरएफओ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, जिसकी कट-ऑफ 5-7 क्वेश्चन ऊपर ही जाती होगी। तो इसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पीसीएस के प्रीलिम्स को लेके कैसी रणनीति अपनानी चाहिए और मैंने कौन सी रणनीति को अपनाया था। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं। पीसीएस प्रीलिम्स में मेनली आपके सेम टू सेम जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, आईआर का थोड़ा मान लो मैपिंग वगैरह, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, इस तरीके के सेक्शन आते हैं। तो मैंने अपना कैसे फोकस किया था कि मेरे लगभग 3-4 बार जो था प्रीलिम्स निकलता रहा। सबसे पहले जितने भी आपके पास विषय हैं उनको आप स्टैंडर्ड किसी सोर्स से या फिर आपने जो भी कोचिंग की है या फिर आपने जो भी किताबें खरीदी है उनसे एक बार आप पूरा अध्ययन कीजिए, ताकि आपको उस विषय की समझ आ जाए। ये बिगिनर के लिए है, ठीक है। बिगिनर के लिए मैं बताऊंगा, उसके बाद उन लोगों के लिए बताऊंगा जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा। तो पहले आप अच्छी किताबों से उनको लेने का प्रयास करें। अगर आप कोचिंग कर सकते हैं या कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग करो, कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझो कि आखिर क्या हो रहा है। हालांकि कोचिंग की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो आपने बुक जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, भूगोल के लिए आपने एनसीईआरटी हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डीप नहीं जाने की ज़रूरत होती है इसमें यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो इकोनॉमी के लिए आपने कोई सोर्स उठाया, साइंस टेक और इन्वायरमेंट के लिए आपने कोई भी बुक जो भी आप मार्केट में ले पा रहे हो या फिर आपको किसी भी सीनियर ने बताया, आपने उसका अध्ययन किया और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक मोटे स्तर तक नॉलेज हो गई है कि इन विषयों में हमें क्या पढ़ना होता है और हमने उन चीज़ों को पढ़ा है और याद करने का प्रयास किया है। तो ये आपका प्राइमरी टास्क होता है। तो आपने सारे विषयों की नॉलेज एकत्र कर ली, आपको ज्ञान हो गया कि जैसे सैटेलाइट्स क्या होते हैं विज्ञान में, इतिहास में आपको पता चल गया कि गवर्नर जनरल ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाए थे, जैसे व्यपगत का सिद्धांत है, तो व्यपगत के सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें पहले हुई थी, कौन किसका व्यपगत पहले हुआ था, ठीक है।
या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इस टाइप से आपने इतिहास का अध्ययन किया। भूगोल आए, भूगोल में आपने सारी चीज़ों को पढ़ा। पॉलिटी में आपने सारे अनुच्छेद पढ़े, सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पढ़ते गए, ठीक है, जो भी होता है। इतना अगर आपने कर लिया तो ये आपका टास्क पूरा हुआ कि आपने अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा गो थ्रू हुए हैं। अब आपकी मेन चीज़ स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कही जाती है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, निसंदेह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने पर्सनली लेवल पर घटना चक्र ने सारी खरीदी थी, मैंने उनको पढ़ा, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं इनसे आउटपुट नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि उनको कम से कम 10 बार तो रट्टा मारो यार, तब जाके आपकी कहानी पार होगी। तो मैंने उसका शॉर्टकट देखा। तो यूपी पीसीएस के PYQ आते हैं 32-33 साल के, 1991 से लेके अब तक के सारे। तो मैंने उनके ईयर वाइज वाली बुक खरीदी थी, मतलब वर्षवार। जो 25 का है तो 25 का पूरा पेपर दिया है, फिर अगला 24 का पूरा पेपर। एक होता है विषयवार होती है, एक होती है वर्षवार। तो मैंने वर्षवार वाला यूथ का कंपटीशन वाला जो था PYQ खरीदा 35 साल का, और उसको मैंने, जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया था, उसको मैंने यार मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर 7-8 बार किया है एक साल में तो मतलब बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। 7-8 बार अगर किया है तो आपको PYQ रट जाएंगे। 7-8 बार के भी बाद ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आप 7-8 बार आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे हैं, जब कोई आपसे पूछने भी लगेगा उसमें से क्वेश्चन, तो अगर 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 1-2 में आप फिर भी हिलक जाओगे 7-8 पढ़ने के बाद। तो कुल मिला के ये है कि आप उसको जितना पढ़ लोगे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, लेकिन ये मत मानना जितना पढ़ोगे उतना कम है, तो उसको जितना रट पाओ, क्योंकि एक ही किताब है। पीसीएस के प्रीलिम्स निकालने के लिए अगर आप एक किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के बाद, हमारी बुक्स और ये वाला PYQ जितनी बार आप पढ़ पा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। CSET में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो जिनको दिक्कत है वो अपना मैथ वैथ सुधारें और PYQ से हेल्प लें, ठीक है, ये बात है। हाँ, तो ये हो गई स्टैटिक की बात। अगर आपने इतना स्टैटिक पोर्शन कवर किया तो जो 120 क्वेश्चन आते हैं उनमें से मेरे हिसाब से आप 120 में से काट पीट के नेट क्वेश्चन आप 70 से 80 बना दोगे यार। मतलब ये मैं आराम से बता रहा हूँ कि 120 में से अगर आपने 90 भी सही करे और 30 गलत किए तो आपका कितना 80 स्कोर बन जाएगा, और इतना करने के बाद जनरली बन जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन जो भी 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक रणनीति बनाई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, ना सिर्फ PCS में बल्कि सारे एग्जाम्स में, ठीक है। क्या था वो रणनीति? मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन को फॉलो करने की जगह यूपी पीसीएस के लिए डेली यूट्यूब करंट अफेयर्स को फॉलो किया था, और मैंने 2 यूट्यूब चैनल जो थे उनको फॉलो किया था। यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं बता रहा, मतलब मैंने पर्सनली लेवल पर, वैसे तो सारे यूट्यूब चैनल जो हैं करंट अफेयर्स के बढ़िया हैं, लेकिन मैंने अब सबको तो फॉलो नहीं कर सकता, तो मैंने 2 चैनल को फॉलो किया था। 2x स्पीड में लगा के मैं उनको देखता था। एक तो क्रैक एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है जो 25 से 26 मिनट की वीडियो डालता है, तो 2x में लगा के अगर आप देखोगे तो 13 मिनट में पूरी हो जाएगी। ऐसे ही एक है कुमार गौरव सर की वीडियो, तो मैं इन दोनों को फॉलो करता था 2x स्पीड में लगा के। जैसे ही मेरा दिन का शुरुआत होती थी तो मैंने इन दोनों वीडियो को ही देखता था, ताकि मुझे ये भी ना लगे कि शुरुआत के साथ ही मेरा दिमाग जो है वो बर्डन में जा रहा है, ठीक। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने फॉलो किया। और शुरुआत में क्या है, डिस्क्लेमर इसका ये है कि 15-20 दिन तक हो सकता है आपको करंट अफेयर्स में कुछ ना समझ आए, तो आपको धैर्य के साथ इन वीडियो को सिर्फ देखना है, कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं, बस एक्टिव माइंड के साथ आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि पूरी गाथा नहीं होती इनमें, क्वेश्चन वाइज ये लोग पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है पैसिव भी नहीं जाएगा, एक्टिव दिमाग रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है, धैर्यपूर्वक देखनी है। 10-15 दिन तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन 16वें दिन के बाद आपको जो चीज़ें वो बता रहे होंगे वो आपको पहले से ही रटी हुई होंगी, आपके अवचेतन मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठ चुकी होंगी। और करंट का ये फ़ायदा क्या रहेगा, अगर आपने ये प्रोसेस 5-6 महीने भी फॉलो कर लिया लगातार, तो लास्ट में जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, कोई भी मैगजीन, आई दृष्टि हो गई या कुछ भी, तो जब भी आप उसको उठाएंगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें से पता होंगी, 80% चीज़ें तो पता ही होंगी। और थोड़ा सा मतलब दुर्भाग्य है कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की जो डेट होती है उससे 15 से 20 दिन पहले ही आती है वो मैगजीन, मतलब 15-20 दिन भी मैं थोड़े से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो ये आप समझ लो। तो इससे क्या होगा, आपके 30 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में आपको अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन 2 चीज़ों को जिसने भी फॉलो कर लिया, तो मुझे लगता है वैसे तो रिजल्ट भगवान के हाथ में, लेकिन अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइन से बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तो यही रणनीति रही थी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, और इस रणनीति ने पहले अटेम्प्ट में मैंने इसको फॉलो नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में यार मेरी इतनी मतलब जानकारी नहीं थी, तो वहाँ पर मैंने गलतियाँ की और मेरा प्रीलिम्स रुका भी। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद मेरा प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुका, और मुझे आज भी भरोसा होता है कि अगर मैं मतलब स्ट्रेटजी मेरी ये है कि पेपर से 2-3 महीने पहले भी अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँगा तो कहीं ना कहीं भले 5 ही क्वेश्चन के अंतराल से निकले, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी।
और तो मुझे लगता है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का ये बहुत बेहतर तरीका मुझे अपने लिए लगा। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मेरा भी जो आईक्यू लेवल है बहुत अच्छा नहीं था, मीडियम क्लास था, तो मेरी तरीके जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी ये तरीका बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो आपको अगर नहीं लगता है तो आप एक बार फॉलो करके देखें। अभी तो 6 दिसंबर के काफ़ी दिन है, आप 10 दिन तक करंट अफेयर्स को फॉलो करके देखें यूट्यूब पर, बिना पेन उठाए, सिर्फ आंखों से देखें। पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप पेन उठाएंगे तो समझ लीजिए आप अपना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और 15-16 दिन भी बाद पेन उठाओ तो सिर्फ रप है, जैसे कि उन्होंने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, तो पुष्कर धामी, तो पीडी लिख दिया सिर्फ, ऐसा 2x में वीडियो चलनी चाहिए, उसको रोकना नहीं है, ठीक है। और तो इस तरीके से करेंगे तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का ये तरीका बहुत ही जानदार है, असरदार है और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देने वाला तरीका है, ठीक। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे तरीक़ों को फॉलो करें और देखेंगे आप अपने अंदर बदलाव होते हुए। और इसी के साथ अगर ये वीडियो मेरी पसंद की जाएगी तो मैं आगे भी चीज़ें बताऊंगा कि मेंस के लिए मैंने कैसे किया था, इंटरव्यू का कैसा था, और फिर सबसे बड़ी बात कि जॉब से पहले जो विद्यार्थी जीवन होता है और जॉब लगने के बाद, क्योंकि मेरी अब ज्वाइनिंग हो गई है, तो इनमें कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और किन किन रियलिटी से आप होकर गुजरते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम गो थ्रू होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।